स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो Insta360 Go अल्ट्रा के बारे में। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये गो अल्ट्रा क्या है? ये बेसिकली ये पुराने कैमरे का रिफाइनमेंट है गो 3 जो था। गो 3 था कि पिल कैमरा मतलब कि आप ये एक्शन कैमरा जैसा एक बॉडी रहेगा क्रेडल समझ लीजिए और उसमें से आप कैमरा यूनिट बाहर निकाल सकेंगे और वो इतना छोटा हो जाएगा जिसे आप बहुत जगह पे लगा के ऐसा काम कर सकते हैं जो अनअब्ट्रूसिव हो। यानी कि अगर आप टोपी पे बहुत बड़ा गोप्रो लगाते हैं टोपी ही उतर जाएगा और मतलब छाती-वाती पे भी लगाते हैं बहुत बड़ा वो बल्क रहता है मतलब आपको स्ट्रैप लगाना है, ये करना है, बहुत सारा ये हो जाता है उसमें। इंट्रूसिवनेस बढ़ जाती है कि सबको पता चल जाएगा क्या बोल रहा है वो और वो मतलब आपको खुद भी पता रहेगा। आप काम भी कर रहे हो, आपको ये पूरा अरे यहाँ क्या झंखाड़ लगा हुआ है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इस कंपनी ने उतारा गो 3। अब रहा बात गो 3 से ये लोग अच्छा खासा सेल हुआ तो गो उसके बाद अल्ट्रा कर दिए, प्रो नहीं गए। प्रो में नाम कन्फ्यूज़ करने लगता तो इसीलिए अल्ट्रा चले गए। तो ये वही है। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर करता हूँ गो 3 बहुत छोटा था और इसको ड्रोन वाले लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ड्रोन में 1-1 ग्राम का वज़न घटाने से स्पीड पे असर पड़ता है, एक्सेलरेशन पे असर पड़ता है, इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो इसीलिए उसमें एकदम हल्का कैमरा ये सबसे आसान था। मतलब गोप्रो का भी एक आता है जिसमें सब चीज़ स्ट्रिप डाउन किए हुए हैं, सिर्फ़ वो रिकॉर्डर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं ड्रोन में। तो वहाँ तो काफ़ी सक्सेसफुल था। तो यहाँ पे इसको इन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया। बहुत बड़ा नहीं किया है मतलब कि अभी भी ये अनइंट्रूसिव है यानी कि अगर आप इसको नॉर्मल एक्शन कैमरे के कंपेयर करेंगे तो 3 गुना छोटा आएगा वॉल्यूम में, साइज़ में, सब में। लेकिन उतना छोटा नहीं है जितना पहले था। अब जो बहुत लोग को जिनको एकदम छोटा चाहिए कि मुँह के अंदर रख के ये कैमरा आप रख सकते हैं इतना छोटा है। बहुत सारा यूट्यूब पे आपको थंबनेल भी वही दिखेगा कि दाँत पे रखे हुए हैं। वो एक्चुअली बहुत छोटा है। लेकिन ये उतना छोटा नहीं है। अभी भी बहुत छोटा है लेकिन उतना छोटा नहीं गया है। तो वही और क्रेडल जो है इसमें क्रेडल में आपको डिस्प्ले दिया गया है और वो रिमोट कंट्रोल के तौर पे भी काम करेगा और मैग्नेटिक माउंट है और इस बार उन्होंने सुना बहुत लोगों से कहता है कि मैग्नेटिक माउंट के भरोसे आप रहे ठीक है लगा रहे ठीक है लेकिन वो फिसला आप गए आपका हजारों का सामान नुकसान हो जाएगा तो इसीलिए इसमें लैनियर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है यानी कि जैसे पुराने फोन सब में आते थे एक तो जगह जिसपे आप रस्सी बांध के लैनियर्ड रख सकते थे एग्जैक्टली वैसा इसमें भी दिया गया है और इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है। जब गो 3 उतारा गया था तो आपको समझना पड़ा गो 3 एक इतना छोटा बनाया था उसका परफॉर्मेंस नहीं मैच करता किसी भी हाई एंड इक्विपमेंट से या गोप्रो से। लेकिन उन्होंने उसका दाम कम रखा था मतलब अंडर कट कर रहे थे तो लोग खरीद रहे थे। यहाँ पे दाम थोड़ा बढ़ गया है, $500 हो गया है। यानी कि ₹50,000 से आस-पास या उससे ऊपर जाने का संभावना है, जिस टाइम ये आएगा। तो ये थोड़ा-सा तकलीफ करता है। अब ये उतना दाम माँग रहा है जितना आपका हाई एंड का एक्शन कैमरा किसी भी ब्रांड का चाहे DJI हो, Osmo हो या आपका GoPro हो या कोई भी और हो या इसी ब्रांड का हो, तो वो थोड़ा-सा समझना पड़ेगा आपको। मतलब वही है कि अब वो उतना अनइंट्रूसिव नहीं जितना पिछला वाला मॉडल था, कि कहीं पे भी लगा दो कोई ध्यान जब तक घूरेगा नहीं तब तक नहीं दिखेगा वैसा नहीं है अब। तो बात करते हैं कोर में इन्होंने क्या छेड़खानी किया। कोर में बेसिकली सेंसर इन्होंने बड़ा कर दिया है। तो इनका मेन सेलिंग पॉइंट वही है, हमारा सेंसर अब बड़ा हो गया है। कितना बड़ा हो गया है? 50% बड़ा हो गया है। अब और उसमें ये समझिए कि अगर सेंसर में आप बहुत हाई एंड का आपका ये नहीं है, क्या बोलते हैं एआई चिप नहीं है, एसओसी चिप नहीं है, क्वालकॉम का चिप नहीं है, तो कलर दिखा पाना सही से कि मतलब आपका डेटा है, लेकिन डेटा के ऊपर कलरिंग जो होती है वो मतलब समझिए आधा आर्ट होता है। तो आपको डेटा सही चाहिए। तो वो डेटा सही करने के लिए एम्बिएंट लाइट सेंसर दिया मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक छोटा-सा दूसरा सेंसर दिया गया है जो सिर्फ़ लाइट देखने के लिए कि वहाँ का लाइट कैसा है और बहुत सारे आर्टिफिशियल लाइट आपका फ़ोटो का बैंड बजा देंगे। ये आपको डीएसएलआर के साथ में भी होगा कि आउटडोर में सारे कैमरा अच्छा से काम करते हैं। जैसे इंडोर आइए और खासतौर पे आर्टिफिशियल लाइट चाहे एलईडी ट्यूबलाइट हो, सीएफएल हो, ये सब हो, वो सब कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। तो वो सब समस्या इसमें ना हो इसके लिए इसमें लाइट सेंसर दिया गया और लाइट सेंसर से कुछ सारा चीज़ भी आसान हो जाता है, तो वो दे दिया और कुछ-कुछ स्मार्टफ़ोन में भी आता है। और ये अब फाइनली चूँकि एसओसी अपग्रेड कर दिए हैं 4K 60 कर पाया। पिछला वाला मॉडल 4K 30 पे बोल देता है, इतनी सुन तो था ही। तो 4K 30 में ही उनकी जान निकल रही थी, अब ये 4K 60 तक दे सकता है। और हल्ला भी वही कर रहे हैं, 5 नैनोमीटर चिप। ये लोग बताते नहीं कौन-सा चिप है, बस 5 नैनोमीटर चिप है ऐसे। ठीक है, अब बोल दो तो हम चेक थोड़े कर सकते हैं, खोल के देखना पड़ेगा भैया उसमें है कि नहीं। 5 नैनोमीटर कर दिया, तो बेसिकली उससे फ़र्क पड़ता है कि ओवरहीटिंग कम होती है। और माइक्रो एसडी कार्ड दिए हैं। ये पिछले वाले में चूँकि इतना छोटा रखे थे तो माइक्रो एसडी कार्ड नहीं था उसमें ऑनबोर्ड मेमोरी थी। वो अच्छी बात नहीं है मतलब वीडियो जैसा कि क्योंकि वीडियो बहुत जगह खाता है। तो ये इसमें फाइनली उन्होंने माइक्रो एसडी कार्ड दे दिया क्योंकि आप बहुत बड़ा माइक्रो एसडी कार्ड सस्ते में खरीद सकते हैं आज के टाइम में। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप शूट पे शूट करते जा रहे हैं और नया पे नया में एसडी कार्ड डाल सकते हो, उतना दाम भी नहीं आता है। तो वो बेटर है। और एक बंदे ने बताया था कि एक्शन कैमरा टूट-फूट गया, अगर मेमोरी सोल्डर्ड गया वो, लेकिन अगर उसमें एसडी कार्ड है थोड़ा-सा चांसेस रहता है कि वो बच जाए और बहुत लोग जो एमेच्योर रॉकेटरी करते हैं, रॉकेट में गोप्रो सब लगाते हैं, फूटा रॉकेट, गया चिथड़ी उड़ गया गोप्रो का लेकिन अगर कार्ड बचा रह गया, बल्ले-बल्ले।
तो वो भी काफ़ी लोगों को पसंद है कि एसडी कार्ड ये रहे, एम्बेडेड नहीं तो। बैटरी लाइफ बढ़ा कर दी, वो बैटरी एकलौता ऐसा चीज़ है, इसका सीधा-सीधा फिज़िक्स है, बड़ा बेहतर। उसमें कोई डिस्कशन ही नहीं करना है, बड़ा मतलब बल्ले-बल्ले। तो बैटरी बड़ा कर दी है और फ़ास्ट चार्जिंग भी तेज़ कर दी है, मतलब कि पहले 18 मिनट में फ़ास्ट चार्ज हो रहा है, अब 12 मिनट में फ़ास्ट चार्ज हो रहा है, मतलब कि थोड़ा मेहनत किया है। हाँ, क्लिप अभी भी चूँकि ये छोटा है, ये इसको आप लेके कहीं पे भी जा सकते हो। ये IPX एक्स का मतलब था 10 8 रेटिंग का रखा हुआ है, यानी कि डस्ट वुड्स भी सँभालेगा और पानी के मतलब स्विमिंग पूल के नीचे भी जा सकता है, काफ़ी दूर तक। लेकिन हाँ, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्रेडल अलग है, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा। इसको निकाल के आप अंदर जा सकते हैं, अगर क्रेडल में रख के नीचे घुस गए, खराब हो जाएगा। ये खराब डिज़ाइन डिसीजन है, क्योंकि कोई ना कोई पकड़ेगा, अरे हम रखे हुए थे, घुस गए, खत्म हो जाएगा। तो कोर है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट तो किया गया है। अब रहा बात करते हैं परफॉर्मेंस, यही बोल रहे हैं क्रेडल इसका जो है कि इसमें आप ये लगाइए और वो मॉनिटर है आपका, बैक भी रहे, फ्लिप भी हो जाए। ये पानी के अंदर नहीं जा सकता, वो आराम से जा सकता है, ये नहीं जा सकता है। तो अब समझिए कि इसका दाम इतना ये लोग बढ़ा दिए कि अब ये ऑलमोस्ट सारे गोप्रो ये सब के कंपेयर में आ रहा है। तो उसके कंपेयर में कैसा है? उतना अच्छा नहीं है। सेंसर इन्होंने बढ़ा किया, ठीक है, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि मतलब एक पॉइंट है कि मतलब आप एक छोटे सेंसर पे हमने 10% बढ़ा कर दिया, वो आप बड़ा-बड़ा नंबर दे रहे हो, लेकिन वो पिछले के कंपेयर में है, ना कि स्मार्टफ़ोन के और ना ही कोई मिररलेस के कंपेयर में। और लो लाइट में एआई बोल जाता है, जब तक वो क्वालकॉम का या एप्पल का ना हो, नहीं उतना अच्छा से चमक पाता है। तो ये सब कैमरा में वही दिखता है आपको कि भैया लो लाइट में आप अभी भी उतना नहीं चमक रहे हो। पहले से बेटर है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, अगर पुराने गोप्रो से कंपेयर करें या इसी के पिछले वर्ज़न से कंपेयर करें, बहुत अंतर हुआ है। लेकिन वॉव वाली फीलिंग नहीं, मतलब आपको दिख जाएगा रात में क्या हो रहा है, वो सब आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आप कभी ढंग का फुल फ्रेम कैमरा, वो भी ढंग के एपर्चर लेंस के साथ देख लीजिएगा, उठ जाएगा, आपका भरोसा उठ जाएगा ये सब लोगों से। जितना बार भी ये लोग बोले ना लो लाइट, बोले नौटंकी लाइट है, लो लाइट नहीं है वो। तो मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, अभी भी ये छोटा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बीच में सोनी पगलाया था, लेकिन वो 1 इंच सेंसर दे रहे थे, तब जाके वो थोड़ा-सा देखने लायक था रात को। तो ऐसा, लेकिन हाँ, इसमें इन्होंने माइक्रोफ़ोन पे थोड़ा मेहनत किया है। ये थोड़ा-सा यूनिक बात है, क्योंकि ये DJI नहीं है, लेकिन इन्होंने माइक्रोफ़ोन पे मेहनत किया है और ऑलमोस्ट सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, माइक पे थोड़ा-सा मेहनत किया है। होता है ना कि माइक बस डाल दो, और एक होता है कि नहीं, कोई तो आप मेहनत करो, ऑप्टिमाइज़ करो, ट्यून करो, देखो कि हो रहा है कि नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो ऑडियो से काफ़ी लोग खुश हैं। और अगर आपके पास आईफ़ोन है, तो इसमें ये होगा ना कि कहीं आप इसको मैग्नेट है इसमें, कहीं पे भी मेटल लगाए चलेगा, शूट करने ध्यान से उतर गया। तो अगर आईफ़ोन है आपके पास, तो उसमें फाइंड माय फ़ोन का जैसे ऐप होता है, वैसे ही ये एप्पल एयरटैग के सिस्टम से ये आप इसे खोज सकते हैं। सिर्फ़ एप्पल के साथ काम करेगा, एंड्रॉयड के साथ नहीं करेगा। और बाकी सारे नॉर्मल फीचर्स भी दिए गए हैं, आपका टाइम शिफ्ट भी है। टाइम शिफ्ट मतलब आप चल रहे हो, टाइम लैप्स जनरली जो होता है उसमें कैमरा स्टैटिक रहता है। टाइम शिफ्ट जो होता है उसमें आप चलते रहते हो, यानी कि कैमरा अभी भी आपका वैसे ही काम कर रहा है, जैसे 1 फ्रेम पर सेकंड, ना कि 30 फ्रेम पर सेकंड की जगह पे 1 फ्रेम पर सेकंड चल रहा है। वो आप गाड़ी लगा लिए, लगेगा गाड़ी ऐसे उड़ रहा है। उसे हम लोग कहते हैं टाइम शिफ्ट। गाड़ी कैमरा रुका हुआ है एक जगह पे, उसे कहते हैं टाइम लैप्स। तो टाइम शिफ्ट, टाइम लैप्स दोनों दिया स्लो मोशन में। स्लो मोशन उतना मतलब बहुत हाई एंड स्लो मोशन नहीं है, लेकिन है ठीक है। और 4K 120 ये नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं श्योर हूँ अगर भले वो सीपीयू कर सके, सेंसर भी कर सके, वो बॉडी भूंज जाएगा और बैटरी तो 5 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। तो है। और इसमें जूम का एक ऑप्शन दिया है कि सेंसर में, चूंकि सेंसर बड़ा है, ये क्रॉप करके आपको दे देते हैं। और इसमें ये फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा दिए कि 150 डिग्री से लेके 156 डिग्री कर दिए। अब बोलेंगे 6 डिग्री का कोई अंतर है? बात है कि टेलीफोटो में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। वाइड में 1-2 डिग्री भी बहुत बड़ा एरिया में फ़र्क ले आता है। तो जिनको है कि आप छाती में लगाएँ और साइकिल-वाइकिल को देखना है, उनके लिए है, चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। परफॉर्मेंस अच्छा है, बट ऐसा वॉव मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि इट्स लाइक वॉव! इन्होंने दुनिया बदल दी। वो 2 ये मतलब इससे पिछला वाला वर्ज़न को आप कह सकते हो, गो 3 दुनिया बदल, क्योंकि एक्चुअली वो उतना छोटा है। मतलब यानी अभी भी बहुत लोगों के बहुत छोटे जगह पे अगर आपको एक हाई क्वालिटी कैमरा लगाना है, उसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बड़ा है, और ये अब इतना बड़ा हो रहा है कि अब ये पुश कर रहा है कि सर शांति से ले ही लो एक ढंग का एक्शन कैमरा। क्योंकि और इसका मतलब ये जो नौटंकी है कि भैया ये एक्शन कैमरा, इसमें अगर आप लगा दिए तो पानी में नहीं जा सकते, स्विमिंग पूल में गिरा तो खराब हो जाएगा, वो सही बात नहीं है। वो सही बात नहीं है। वो मतलब पुअर डिज़ाइन में आता है, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हो कि मान लीजिए 90% टाइम आपका ऐसे करके यूज़ करना चाहते हो, क्रेडल में है, आराम से यूज़ कर रहे हो, बड़ा बैटरी है, बम-बम है। फिर जब ज़रूरत पड़ा तब निकाल रहे हो, दिक्कत हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस हल्का ही, मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, बस आप बुरा नहीं है और ठीक-ठाक है। मतलब कि आपको लेने के बाद सिर नहीं पिटना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो छोटा पीस का ज़रूरत है कि नहीं। अगर वो छोटे पीस का ज़रूरत तो ही इसके पीछे पकड़ें, नहीं तो नहीं है। और बहुत छोटे पीस का ज़रूरत है, गो 3 अभी भी बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप वो अनइंट्रूसिव नहीं बना पा रहे हैं कैमरा का, तो फ़ायदा क्या है?
अब बात करते हैं, ये थोड़ा बोरिंग हो गया, अभी बहुत सारे एक्शन कैमरा रिलीज़ होने वाले हैं और मैंने काफ़ी सारे कैमरा भी देखा। जनरली अब सब बोरिंग हो गया है, सेम ओल्ड हो गया। मतलब कि जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस रीच कर गया, यानी हर चीज़ अब घूम फिर के एक ही जगह, जैसे स्मार्टफ़ोन में हो गया, सारे स्मार्टफ़ोन अब ब्लॉक हैं। सिर्फ़ एक तो थोड़ा-सा डिफरेंस हुआ है कि फ़ोल्ड फ़ोन पे थोड़ा-सा मेहनत लोग कर रहे हैं और उसमें भी एक कंपनी है मोटोरोला वे ऐसे करने का मेहनत कर रही है, सैमसंग थोड़ा-सा मेहनत कर रही है। घूम फिर के मतलब एक कन्वर्जेंस हो गया है कि यही बन सकता है। तो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, आपको जो लेना है ले लीजिए। हाँ, आप ज़रूर देखिए कि वहाँ आपका सर्विस सेंटर है कि नहीं, आरएमए करने का क्या प्रोसीजर है। आरएमए का मतलब होता है कि गड़बड़ हो गया, तो आप कहीं जाओगे नहीं, आप मेल कर दोगे। मतलब कि पार्सल कर दोगे। वो सब चेक कीजिए कि कहाँ है, इंडिया में कहाँ पार्सल होता है, वो सब चेक कीजिए। वहाँ का रिव्यू चेक कीजिए कि क्या लोग को एक्चुअली रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। जैसे मेरा सैनडिस्क का पेन ड्राइव खराब हुआ, तो हम थोड़े सर्विस सेंटर में गए, हम उसे पार्सल कर दिए, वो लोग नया भेज दिए। तो ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। वो सब चीज़ अब ज़्यादा मायने रखता है कि बैटरी लाइफ है तो कि बैटरी का दाम कितना है, बैटरी आप बदल सकते हैं कि नहीं, वो सब मायने रखता है, ना कि क्वालिटी कैसा है। वो ऑलमोस्ट अब सारे का वो हो गया है, ठीक है। और मेरा मेन जो बीपी हाई करता है कि इस कैमरा को, यानी कि जितने भी एक्शन कैमरा है, इसको चाहिए सिंगल शॉट एचडीआर। अभी जितने सब कैमरा आप देखेंगे उसमें जैसे ही एचडीआर करेंगे फ्रेम रेट घट जाता है। फ्रेम रेट क्यों घट रहा है? क्योंकि वो सिंगल शॉट एचडीआर नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं, एक तो वो डार्क एक्सपोजर लेते हैं एक फ्रेम में, दूसरा में लाइट एक्सपोजर लेते हैं। मतलब आपका आईएसओ समझ लीजिए, वो बदलते रहते हैं। या शटर स्पीड, अगर आईएसओ का सर्किट फिक्स है तो वो शटर स्पीड बदलेंगे। तो शटर स्पीड, एक शटर स्पीड होगा, जैसे मान लिया 1/60th ऑफ ए सेकंड में आपका फ्रेम है, तो 1/60th ऑफ ए सेकंड को वो बोलेंगे भैया हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, 1/30th ये 1/120th में बांट रहे हैं, 1/120th 1/120th। एक तो होगा जो उसके अंदर बहुत थोड़ा देर चले चुप, तो उससे क्या फायदा, उससे हाइलाइट्स कैप्चर हो जाएंगे, सारे हाइलाइट ढंग से, और जो चीज ओवर एक्सपोज हो रहा था उसमें ओवर एक्सपोज। दूसरा शॉट जो होगा उसमें वो शटर पूरा खोल देंगे। तो ये दोनों को ओवरलैप करेंगे तब आपको डिटेल मिलेगा। तो जनरली जैसे ये सब कैमरा में एचडीआर वीडियो जैसे ही आप करेंगे देखेंगे एफपीएस लॉक हो जाता है कि भाई हम 30 से ऊपर नहीं जाएंगे। वो कैसे कर रहा है तब वो शूट अभी भी 60 कर रहा है, बट 60 में एक ठो को बहुत हाई शटर स्पीड पर रख रहा है, एक ठो को लो कर रहा है, या शटर स्पीड अगर वो फिक्स रखना चाह रहा है, आईएसओ को चेंज कर देगा कि भैया एक ठो में आईएसओ बढ़ाओ, दूसरे में आईएसओ फ्रेम बाय फ्रेम, और फिर दोनों को पकाओ, फिर आपको दो। तो आप तो खुद ही समझ जाएंगे भैया, अगर फ्रेम बार बार बदल रहे हो तो उसमें मोशन इफेक्ट आएगा, और इसीलिए लो लाइट में वो थोड़ा सा स्मीयरी फीलिंग आने लगता है। इसका समाधान है, हाँ, टेक्नोलॉजी में है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल शॉट एचडीआर। मतलब आपका सेंसर ऐसा होना चाहिए कि वो डेटा जो निकल रहा है उसे दो पाइप पे भेज सके एक समय पे। ये नहीं कि एक खींचो दो खींचो ना, एक समय में पाइप दो जगह जाए। आप लोग देखोगे जैसे ये सब माइक्रोफोन में कैसे हो गया कि आप पहले था कि गेन एडजस्ट करो, बाद में क्या हो गया 32 बिट शांति से दो ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट सर्किट है। माइक एक ही भी है, माइक से दो तार निकला, वो दो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में गया, जिसका अपना अपना गेन था, उसके बाद डेटा निकल गया, काम खत्म। यहाँ पे भी वही करना है, सेंसर से आपको ये नहीं करना इसमें हाईलाइट ब्लो ऑफ कर रहा है या डार्क में दिख नहीं रहा, वो होना ही नहीं है। सेंसर से जो रॉ डेटा है वो आपको दो सर्किटरी को देना है। एक सर्किटरी बोलेगा हम गर्म करते हैं, एक बोलेगा ठंडा। तो जैसे ये सैमसंग का हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये आइसो सेल सैमसंग का टेक्नोलॉजी है। मतलब ऐसा बहुत सारी और कंपनी है। सैमसंग क्या करता है कि आपका सेंसर है, एनालॉग जो डेटा निकला उसे दो सर्किट में डाल रहा है, इसीलिए वो एक ही समय पे दो फोटो खींच रहा है। एक तो लो लाइट खींचता है, एक तो ये करता है, मतलब समझिए एक हाई एसओ पे खींच रहा है, दूसरा लो पे कर रहा है, और दोनों को जब कंबाइन करते हैं सिंगल शॉट एचडीआर मिलता है। यानी कि ये आप सेंसर आपको दे सकता है 60 एफपीएस पे एचडीआर, और एचडीआर वैसा दे सकता है कि कोई चीज मूव वूव कर रहा है तो वो खराब जैसा नहीं दिखने लगे, क्योंकि वो मोशन का आर्टिफैक्ट नहीं होगा। तो ये बचा हुआ है टेक्नोलॉजी, बाकी ऑलमोस्ट अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब 8 के चाहिए, वो 90 के चाहिए, नहीं सर, वो 360 में चाहिए, क्योंकि 360 में पूरा स्फीयर है। लेकिन ऐसा वाला कोई है जिसमें आपका फ्रेम है, उसमें ज़रूरत नहीं है। डालने का आप डाल दो, बट लेकिन उसमें ज़रूरत नहीं है। 4K काफ़ी है। 120 दे नहीं सकते हैं क्योंकि एसओसी गर्म होने लगता है। ढंग से अगर कोई यही चीज़ बनाएगी, ठीक है, तो मेरा काम है इसको सेंसर को ठंडा रखना, उसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को ठंडा रखना, एसओसी को भूंजने नहीं देना, किया जा सकता है। लेकिन उसमें दिक्कत होगा, मेटल का खर्चा बढ़ेगा। मेटल महँगा होता है। जनरली मेटल डालते हैं, और मैं अभी तक किसी भी एक्शन कैमरा का ट्रेड लाइन नहीं देखा हूँ जिसमें वो वेपर चेंबर यूज़ किए हैं, और मोबाइल फ़ोन में आ गया वेपर चेंबर। तो वही समझिए कि एफपीएस आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बचा क्या, मतलब कि क्या कर सकती है कंपनी की, नहीं सर हमारा कैमरा अलग है। वो अभी बस वही बताया, एचडीआर आप कैसा हो, क्योंकि जनरली एचडीआर आप कैसे करते हो, 3 ठो फोटो लेते हो, एक ठो लेते हो एकदम जिसमें बहुत शॉर्ट शटर स्पीड है ताकि आपका हाईलाइट अच्छे से कैप्चर हो जाए, एक ठो लेते हो जो मिड में है, फिर एक ठो लेते हो जो बहुत लॉन्ग एक्सपोजर है जिसमें लो लाइट आ जाता है। तीनों को कंबाइन करते हो तो बम बम फोटो आता है। लेकिन आप समझ रहे हो, 3 बार मूव किए हैं आपका कैमरा, मतलब
टाइम मूव किया है, तो पेड़ उड़ा है तो पेड़ हिलेगा, पानी है तो पानी चलेगा, तो वो कंबाइन करोगे कचरा ही दिखेगा। ये उस समस्या को सॉल्व करता है। सैमसंग का है, सोनी के पास है, ऑलमोस्ट सब ब्रांड के पास है ये सेटिंग। बस कोई कैमरा में नहीं ला रहा है। सब सिक्योरिटी कैमरा में पोते हुए हैं, मिलिट्री पर्पस में पोते हुए हैं, बाकी चीज़ में नहीं डाल रहे हैं। और दाम का बात नहीं, मैं क्लियर कर दूँ, दाम का बात नहीं है वो। दाम सही में मैंने देखा है, एसओसी का दाम देखे हुए हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस वही बहुत बोरिंग लग रहा है कि इसलिए भाई एक ही चीज़ तो आप उतार रहे हो बार-बार। मतलब एटलीस्ट जैसे डीजीआई का माइक था, उसमें फाइनली उन्होंने किया भैया क्वाड चैनल 24 बिट डायरेक्ट कैमरा के अंदर डाल दो, लोड मत लो, 32 बिट को आप डायरेक्टली मॉनिटर कर दो 24 बिट में, वो सब भी टेंशन खत्म कर दो। यहाँ वैसा कोई फीलिंग नहीं आया। बहुत बहुत बोरिंग फीलिंग आया कि इसलिए क्या कर रहे हो? मतलब क्या कर रहे हो? मतलब डालो भाई, सिंगल शॉट एचडीआर डालो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ठंडा वाला प्रेजेंटेशन ये इंस्टा का ब्लॉक कैमरा के बारे में, पिल कैमरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने अपडेट देखा जान कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।